अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद जरूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, बिहार में असेंबली इंतखाबात को लेकर खूब धमाल शुरू है और चारों तरफ से बाकायदा पार्टियां अपने मंशूर बयान कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के वजीर आला मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को इंडिया ब्लॉक ने बनाया है और अब इंडिया ब्लॉक ने अपना इंतखाबी मंशूर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उस मैनिफेस्टो में यह ऐलान किया गया है कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी इंडिया इत्तेहाद, इंडिया ब्लॉक की, तो हर घर से एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खवातीन को, महिलाओं को मंथली वजीफा, माहाना वजीफा दिया जाएगा और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी इंडिया ब्लॉक के मैनिफेस्टो में किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के इस अहद, इस अज़्म, इस वादे और इस इरादे में रोजगार, फलाही स्कीमों और नज़्मो नस्क में इस्तिलाहात पर मबनी एक वसी एजेंडा पेश किया गया है। और इन्होंने नारा लगाया है, नारा ये लगाया है कि तेजस्वी का वादा, तेजस्वी का अहद, और वहां पर नारा लग रहा है संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन। अब देखते हैं कि बिहार की जनता इंडिया ब्लॉक को वोट करती है या फिर नफरती फैलाने वालों को फिर चुनती है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मुंबई में मैरी टाइम वीक 2025 में शिरकत कर रहे हैं। शहर भर में यानी मुंबई में शहर भर में सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है और ट्रैफिक में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम तकरीबन 4 बजे मेरी टाइम लीडर्स कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो गोरेगांव ईस्ट में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के कलीदी इजलासों में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि SIR यानी वोटिंग लिस्ट पर नजर सानी के नाम पर लाखों करोड़ों वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से बाहर करने की नापाक तैयारियां इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सत्ताधारी पार्टी ने अंजाम दी है। बिहार में उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। अब गुज़िश्ता कल फरमान आ गया था कि 12 स्टेट में SIR किया जाएगा पहले चरण में, लेकिन अब खबरें आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के मुल्क
गिर SIR के खिलाफ एहतजाज आंदोलन छिड़ चुका है। तमिलनाडु, केरला और बंगाल में इसका जोरदार विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को SIR और इलेक्शन कमीशन की बदमाशी को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग भी होंगी। जनता से यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन SIR ना करे, बल्कि इलेक्शन कमीशन दलाल नहीं है। जी हां, सत्ता का दलाल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए पहले वोटिंग मशीन को बंद करना चाहिए। पहले बैलेट पेपर पर वोट को लाओ, फिर बाद में सारे दूसरे काम करो। नाज़रीन, रियासत गुजरात, जी हां, गुजरात का विकास मॉडल दिखाकर पूरे मुल्क को धोखा दिया गया था 2014 में। लेकिन अब आइए, खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के MLA खुद अपनी ही हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कह रहे हैं कि गुजरात में इस वक्त मिलावट माफिया बेलगाम हो चुका है। उन्होंने महकमा सेहत और रियासती इंतजामिया गुजरात सरकार पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस वक्त गुजरात में फैली हुई अशियाए खुर्दनोश यानी खाने पीने की चीजों में जहरीली मिलावट पर आंख बंद किए बैठी है गुजरात की सरकार। और गुजरात के इस विधायक ने अपनी ही पार्टी पर सख्त हमला करते हुए उन्होंने वहां के वजीर सेहत यानी स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल को एक लंबा लेटर लिखकर बताया कि गुजरात में खुराक की मिलावट अब एक वबा, एक खतरनाक बीमारी की सूरत इख्तियार कर चुकी है और इंतजामिया यानी सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब गुजरात के अंधभक्तों को और मुल्क के अंधभक्तों को ये समझ में आना चाहिए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यमुना की सफाई के नाम पर जो नाटक किया गया जी, वो अब वायरल हो गया। जाली यमुना, डुप्लीकेट यमुना का मामला सामने आने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा की जी जो तकरीब थी, जो प्रोग्राम था, उसको कैंसिल कर दिया। आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा इल्जाम लगाया है। दिल्ली की सियासत में एक नया तूफान जब आम आदमी पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में छठ पूजा तकरीब में शिरकत उस वक्त मंसूख कर दी गई जब सोशल मीडिया पर यह पोल खुली कि तकरीब के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डुबकी लगाने के लिए जाली यमुना यानी डुप्लीकेट यमुना तैयार की गई थी। बस ये वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि जनाब, इतनी पोल खुली भारतीय जनता पार्टी की कि फिर वजीर आजम को अपना वो छठ पूजा तकरीब का प्रोग्राम यानी वो जो डुबकी लगाने वाला प्रोग्राम था यमुना में, वो कैंसिल करना पड़ा। नाज़रीन, रियासत बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में एक शख्स ने खुदकुशी की, आत्महत्या की और उसमें उसने नोट लिखा, NRC का जिक्र किया, जिसको लेकर बिहार की वजीर आला दबंग आयरन लेडी ममता दीदी ने यह बात कही कि बीजेपी खौफ और दहशत का माहौल बना रही है। ममता दीदी ने बीजेपी पर खौफ फैलाने का इल्जाम लगाया, यानी NRC का शोषा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी लोगों में डर और खौफ का माहौल बनाना चाहती है। आज एक शख्स ने आत्महत्या कर ली और उसने आत्महत्या नोट में बाकायदा NRC का जिक्र किया। इसी को लेकर ममता दीदी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी NRC के जरिए से डर और खौफ का माहौल बंगाल में बना रही है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ बैठा है, अफसोसनाक ही खबरें आती है, क्योंकि वहां पर भगवा आतंकियों को लगा है कि उनके बाप की हुकूमत है, तो वो दलितों पर, अल्पसंख्यक पर, OBC पर, माइनॉरिटीज पर लगातार जुल्म करते रहते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के इटावा से ऐसे ही भगवा आतंकियों के जुल्म की एक खबर सामने आ रही है कि इटावा में एक दलित नौजवान को मुर्गा बनाया गया और मुर्गा बनाने के बाद उसकी जबरदस्त अंदाज में पिटाई की गई। यह वीडियो वायरल हुआ। खैर, इस वीडियो के वायरल होने के बाद 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। बीजेपी हुकूमत पर कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी
इस तरीके से डर और खौफ का दलितों में, आदिवासियों में, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी में डर और खौफ का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले रियासत जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे ही पंजाब और हिमाचल में सैलाब की खतरनाक सूरत हाल हमने देखी। पंजाब में भी आपने देखा कि किस तरीके से जमीयत उलमा अरशद मदनी ने लाखों करोड़ों रुपए की मदद की, जात और धर्म देखे बगैर, इंसानियत की बुनियाद पर। अभी खबरें आ रही है कि पहले मरहले में जम्मू के उधमपुर में 15 मकानात की तामीर का काम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा अरशद मदनी के मातहत शुरू हो चुका है। खबरें हैं कि इब्तिदाई बाज़ आबादकारी के लिए पठानकोट में 7 गैर मुस्लिम खानदान, यानी देखिए आप 33 खानदानों को घर वगैरह मकानात वगैरह जो भी देना है, उसमें से 7 नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन समेत 33 खानदानों को 50-50 हजार रुपये नकद सामान की शक्ल में तकसीम किए गए। जमीयत उलमा हिंद ने यह काम किया। वहीं पर मौलाना अरशद मदनी का यह भी बयान आया है कि हम मजहब नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर जमीयत उलमा जरूरतमंदों की मदद करती है। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि फिरका परस्तों को, मुल्क में नफरतों का माहौल बनाने वालों को जमीयत उलमा हिंद की इंसानियत नवाजी और ये मानवता के जरिए से, मानवता की मदद के जरिए से फिरका परस्तों ने सबक सीखना चाहिए। खैर, जमीयत उलमा हिंद की टीमें वहां पर पहुंची हुई है, सर्वे किया जा रहा है और जैसी जैसी जरूरत महसूस होगी जमीयत उलमा अरशद मदनी उन सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। आइए रियासत बिहार की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इलेक्शन के मौके पर बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों के अपनी पार्टी में आ जाते हैं और अपनी पार्टियों के कुछ नाराज लोग जिनको टिकट वगैरह नहीं मिला वो बगावत करके या यूं समझिए कि गद्दारी करके, जैसे हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी के साथ गद्दारी हुई, शिवसेना के साथ गद्दारी हुई, तो फिर वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो बिहार से ये खबर आ रही है कि आरजेडी ने बागियों के खिलाफ, बगावत करने वालों के खिलाफ जोरदार अंदाज में कार्रवाई की और खबर है कि आरजेडी ने मोहम्मद कामरान समेत 27 लीडरों को तेजस्वी यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया है, निकाल दिया है। खैर, जो भी गद्दारी करे, जो भी बगावत करे, तो बागियों को निकाल कर फेंकना ही ये सफाई का सबसे बड़ा और अच्छा काम होता है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी घटिया खबर, और घटिया खबर घटिया लोगों और घटिया पार्टी से ही अक्सर आती है और अब खास तौर से उत्तर प्रदेश से ही आती है। मैंने कहा ना, बार बार मैं करता था, जब तक के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, ऐसी घटिया नफरतों की खबरें कभी उत्तर प्रदेश से नहीं आती थी। अब ये जो खबर आई है, ये इतनी घटिया खबर है कि इस खबीस को, इस मरदूत को बाकायदा जेल की सलाखों में डाला जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कमीन बाकायदा अपने हिंदू भाइयों को और हिंदू युवाओं को कह रहा है कि एक मुसलमान लड़की लाओ, नौकरी पाओ। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई घिनौनी मुहिम शुरू की। सोशल मीडिया पर खूब इसको गालियां दी जा रही है। यह खबर उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज के एक्स विधायक, एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी के रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी तकरीर के साथ गमो गुस्से को जन्म दिया है, जिसमें एक हुजूम से वो कह रहा है कि जो हिंदू नौजवान मुसलमान लड़कियों को लाएंगे उन्हें नौकरियों से नवाजा जाएगा। अगवा और जबरदस्ती तब्दीली मजहब के मुतालबे के तौर पर इस तबसरे की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। खैर, सोशल मीडिया पर सामने आने वाली, वायरल होने वाली एक वीडियो के मुताबिक
जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे रिमार्क्स करने का रिकॉर्ड है, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि वो हिंदू लड़का जो मुसलमान लड़की लेकर आएगा, हम उसके लिए नौकरी का बंदोबस्त करेंगे। अब देखना है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस अपनी ही पार्टी के कमीन और गंदे और घटिया लीडर के घर पर नफरतें फैलाने के इल्जाम में बुलडोजर चलाएगा? नहीं चलाएगा। और उत्तर प्रदेश की पुलिस में इतना दम नहीं है कि इन लोगों के हाथ में हथकड़ियां डाले। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।